हेलो जय हिंद, आपका स्वागत है बिहार बोर्ड 10th एग्ज़ाम 2026 का हम क्या सीखेंगे। वास्तविक संख्या 10th का पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। 2026 टारगेट 470 का टारगेट लेके चलना है 2026 में 10th के एग्ज़ाम के लिए। 10th मैथ क्लास 1। वास्तविक संख्या को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रियल नंबर। वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया है वो जानेंगे। वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो पहला है अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। और अपरिमेय संख्या को इनरेशनल नंबर। तो जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे पहला परिमेय संख्या किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे परिमेय संख्या को। तो देखिए 2, -3 0.62, 0.3 के ऊपर वार, √2, -5 -00, इस सब को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे? अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं इनरेशनल नंबर, रेशनल नंबर। चलिए, तो I बराबर -1, 1/0 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को ऐसे पहचानेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। परिमेय संख्या को समझेंगे, किसे कहते हैं, क्या है। तो देखिए P/Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में यदि किसी संख्या को लिखा जा सकता है तो वह परिमेय संख्या कहलाते हैं। एग्जाम्पल में जानेंगे। 2/3, 3/2, 0.3/10 कैसे आएगा? यहाँ पे 0.3 का ये 0 के बीच में जो उड़ जाएगा तो एक अंक कौन सा है? 0 है। हाँ, एक अंक ये उड़ जाएगा तो 1 आ जाएगी, एक अंक ये बच जाएगा 3, तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2/1 ना, बस नॉर्मल सा लिख सकते हैं। अब देखिए 0.3 का ऊपर वार बराबर 0 0 के ऊपर वार है तो 0 बार जो आए 3/9, 0.34 मतलब 0.34 के दोनों पे वार लगा। तो इसको कैसे समझेंगे? देखिए दोनों को वार लगा तो इसको हम कैसे जानेंगे कि क्या शांत है या अशांत परिमेय संख्या। देखिए इसको क्या करेंगे, 0.3 बार, तो 0 जिस पर वार नहीं लगा वो 1, तो 1 9 हो गया। 34, 3/34 यहाँ आ गया और कितने पे वार लगा तो उतना 9 दे देना है, तो ये हो गया 34/99। 0.34 मतलब 34 है, लेकिन इस पे 4 में ही वार लगा, तो इसको कैसे पहचानेंगे? बराबर 34 -3, ये 90 कैसे आ गया? वार एक अंक पर है ना, तो 1 दे दिए, क्या दे दिए? 1 जिस पे वार नहीं है 9 आ गया, 1 पे वार है तो क्या आ गया? 0 आ गया। सॉरी, पॉइंट से पहले क्या है? 1 0 है और एक वार नहीं है तो 1 9 दे, जिस पर वार नहीं है वहाँ पे 9 आएगा, 1 9 आएगा 0.0। ये 3 यहाँ माइनस हो जाएगा, 34 -3
अब बट्टा 0 है, जिस पर बार नहीं है तो एक 0 हो जाएगा। -3 तो इसको घटाएंगे, 34 में से 3 घटा 31 बटा 90, 3.14 कॉमा 22/7 पाई। 22/7 क्या परिमेय संख्या है? आप पाई क्या परिमेय संख्या है? तो नहीं, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या, तो ये गलत है, इसीलिए बताए हैं ये गलत है। P, Q पूर्णांक आगे जानेंगे। तो चलिए, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? इनरेशनल नंबर जो परिमेय नहीं हो उसे हम कहते हैं इनरेशनल नंबर। एग्जाम्पल में पाई, √2, √3, √5 और √9 नहीं होगा, पूर्णांक वर्ग हो जाएगा √9, इसलिए √9 नहीं होगा। ये दोनों √2, √3, √5 हो जाएगा। तो अब जानेंगे अगला पॉइंट, परिमेय अपूर्ण वर्ग। ये क्या है? अपूर्ण वर्ग ये सब है। तो उसके बाद हम जानेंगे पूर्ण वर्ग। परिमेय संख्या को कितने भागों में बांटा गया है? परिमेय संख्या को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूर्णांक, दूसरा भिन्न, तीसरा दशमलव। तो पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखिए, इंटीजर पूर्णांक को, और भिन्न को कहते हैं फ्रैक्शन, और दशमलव ये 3 भागों में। डेसिमल अंग्रेजी भी नाम जानना आवश्यक जरूरी है, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम से होंगे तो अंग्रेजी अभी भी थोड़ा जान लीजिएगा तो प्रैक्टिस बना रहेगा, ये याद रहेगा। देखिए, पूरा अंक दशमलव नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक पूर्णांक 3 भागों में बांटा गया। कौन सा? ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए, हम ऋणात्मक पूर्णांक को समझेंगे किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे। -1 और -2 क्या हो गया? डॉट 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 डॉट, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, और 0 हो गया शून्य, धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3। जो माइनस से शुरू हो को ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे, 0 जो उसको शून्य कहेंगे, और धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4 बढ़ते जाए। तो देखिए, भिन्न जिसको फ्रैक्शन कहते हैं। रिमेंबर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। हम भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। डिविडेंड, डिसिमिलर। देखिए, डिविडेंड, डिविजर, डिफिडेंट बराबर डिविजर गुने क्यूटिएंट प्लस रिमाइंडर, अंग्रेजी में इसका नाम है। तो देखिए, इसको हम शॉर्ट में फॉर्मूला की तरफ लिख सकते हैं, D बराबर DQ प्लस R। फॉर्मूला की तरह ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। तो देखिए, 17/6 को, 17 को क्या बोलेंगे? भाज्य बोलेंगे, और 6 को बोलेंगे भाजक। तो इसमें जैसे भाग देंगे तो इसको हम कैसे समझेंगे? डिविडेंड, और 17 को क्या बोलेंगे? डिवीज़र, और 2 को क्या बोलेंगे?
किट्यूएंट, और जो शेषफल बच गया उसको क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। शेषफल जो बच गया है। तो चलिए आगे अब जानेंगे। भिन्न को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, फ्रैक्शन। भिन्न को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। तो सबसे पहले उचित भिन्न को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और मिश्र भिन्न को मिक्स्ड। D/N, N को बोलते हैं अंश और D का मतलब हर। तो देखिए हम इसको, N क्या हो गया, अंश हो गया, और D हर हो गया। 1/, उसको हम 1/2 लिख सकते, कॉमा, मतलब बट्टा में कम देंगे और ऊपर संख्या बटा जो देंगे, ऊपर में कम और नीचे में बड़ा, कॉमा 3/2। इसको हम क्या कहेंगे, उचित भिन्न। और उसको अनुचित भिन्न किसको कहेंगे, जो देखिए यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको अनुचित भिन्न कहते हैं। तो ये इसमें जो बड़ी संख्या ऊपर हो जाएंगी, छोटी संख्या नीचे। तो 2/5, कॉमा 3/7, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसी को हम कन्वर्ट करके मिक्सर मिश्रण भिन्न में आते हैं। यहाँ N का मतलब क्या, अंश, और D का मतलब हर। तो ये चेंज हो गया यहाँ से। इसी प्रकार से इन फ्रैक्शन में हो गया, और ये मिक्सर मिश्र भिन्न में कन्वर्ट जब हो जाएंगे, कंसेंट हो जाएंगे, क्वोशिएंट, और इसको हम शेषफल में कन्वर्ट करेंगे, किसको, 3/5 को। 3 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 1/3 बटा 1 को बोलेंगे शेषफल, 2 को बोलेंगे भागफल, और 2 को बोलेंगे भागफल, और 1 को बोलेंगे शेषफल। इस प्रकार से लिख सकते हैं। 2 को क्या लिखेंगे, देखिए इसको हम 2 को इस प्रकार से मतलब ये बट्टा में पूर्णांक तोड़ दिया गया है, आइए बट्टा को हम पूर्णांक में लिखेंगे। तो पूर्णांक को इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, 5/2। तो इसमें भी हो गया 3 दूनी 6, 1 7, 7/3। तो इस प्रकार से ये फिनिश्ड हो गया फ्रैक्शन। इससे आगे क्लास नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। जय हिंद।